आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 से एक प्रसंग को लेंगे। प्रसंग राजा जनक का है। राजा जनक अपने महल की छत पर सोए हुए थे और छत पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा आपस में चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। राजा जनक उनकी भाषा को समझते थे कि ब्रह्मज्ञानी थे वो। तो हंसनी बोली, इन दोनों सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी राजा जनक हैं। तो हंस ने कहा कि तुम रेक्य को नहीं जानती, अपने समय के ही वे सबसे बड़े ब्रह्मवेता है। हंस ने पूछा, भला कौन है रेक्य? हंस ने उत्तर दिया, अरे वह गाड़ी वाला रेक्य जो गाड़ी खींचकर बोझ ढोता है और आयाचित वृत्ति से निर्वाह करता है, अपरग्रही रहकर कम से कम में गुजारा कर जन जन के लिए सहयोग करता है। जनक की अचानक आंखें खुली और जगे थे। पक्षियों की भाषा को जानते थे। हंस की वार्ता ध्यानपूर्वक सुनने लगे। आहट पाकर हंस और हंसनी का जो जोड़ा था वो वहाँ से बात अधूरी रह गई, उड़ गया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। रेक्य को ने कहाँ रहते हैं, उनके संपर्क कैसा साधा जाए, ये विचार उनके मन में आया। सवेरा होते दरबार में सभासदों को बुलाया और गाड़ी वाले रेक्य को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। अब बड़ी धूप धाप दौड़ भाग की गई। कठिनाई से बहुत दौड़ धूप के बाद रेक्य का पता चला। राजदूतों ने उनसे जनक नगरी चलने का अनुरोध किया। जिसे उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे राजा से क्या लेना देना, मैं अपना प्रस्तुत कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ, इधर उधर भागता क्यों फिरूँ। दूतों ने सारा विवरण राजा को सुनाया। जनक स्वयं चल पड़े उनसे मिलने के लिए। रेक की गाड़ी खींचकर धकेल कर निर्वाह करता था। साधना सेवा का समन्वित कार्य चलाते थे। राजा इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी को ऐसा कष्ट साध्य जीवन देखकर द्रवित हो उठे। सुविधा साधनों का उनके लिए धनराशि का उन्हें प्रस्ताव रखा, जिसे रेक्य ने अस्वीकार करते हुए कहा, राजन, यह दरिद्र नहीं ब्रह्मवेता का अपरिग्रह है। ये गरीबी नहीं है, ये मेरा अपरिग्रह है, जिसे गवा बैठने पर तो मेरे हाथ से ब्रह्म तेज भी निकल जाएगा। तत्व ज्ञान की अनेक मर्म रहस्यों को सत्संग के माध्यम से जानने के उपरांत जनक ने ये विचार लेकर वापस लौटे कि विलासी नहीं अपरिग्रही सच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। उन्हें नई दिशा मिली। उस दिन से उन्होंने अपने हाथों से कृषि करते, खेती करते हुए हल चलाने की योजना बनाई और सम उपार्जन सहारे निर्वाह करने का क्रम अपनाया। राजा जनक ने ये नियम बनाया कि अब मैं खुद के उपार्जन से ही पैदा हुआ अन्न ही मैं ग्रहण करूंगा। और इस प्रकार से राजा जनक का ये अपरिग्रह चल पड़ा। हल चलाते हुए निर्वाह करने लगे। दुनिया की दृष्टि में गाड़ी चलाकर जीवन यापन करने वाले रेक्य वास्तव में कितने महान, कितने समर्थ थे कि यह इसी से स्पष्ट होता है कि जनक जैसे राज ऋषि ब्रह्मज्ञानी स्तर की आत्मा उनका अनुसरण करने लगी। अपरिग्रह का पालन करते हुए राजा जनक ने अपना जीवन निर्वाह किया। और रामायण में भी आता है, हल चलाते हुए माता सीता हल के नीचे से निकली, धरती माता से। भाइयों बहनों, आज के समय में ठाट बाट बढ़ाना, दिखावा करना, प्रदर्शन करना, गाड़ियों का काफिला चलाना, ये एक फैशन नेताओं का है, लेकिन वो संतों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। महात्माओं को ये शोभा नहीं देता है। हम उस देश के निवासी जहाँ के राजा स्वयं अपने हाथ से हल चलाकर अपना जीवन उपार्जन करते थे कि इतनी कठोर साधना न भी सदे तो कम से कम इतना तो करें
कि हम फालतू के खर्चे बंद करें, फिजूल खर्ची बंद करें, लक्ष्मी को उड़ाना बंद करें। आजकल आए दिन कथा, सत्संग, भागवत और जहाँ भी होता है संतों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े गायकों को बुलाया जाता है और नोटों की बरसात की उड़ाए जाते हैं, नोट उड़ाए जाते हैं। तो इस संतों के सानिध्य में, संतों के आश्रम में इस तरह का जो दिखावा है, प्रदर्शन, ये बंद होना चाहिए। संत मानवता के कल्याण के लिए धरती पर आते हैं। वो सच्चा संत भी हो सकता है जो प्रत्येक मानव और मानव के अंदर कोई भेद न रखे। आज हमारा सनातन कहीं न कहीं इस कारण से भी टूट रहा है कि लोग जातिवाद के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। मानवता के बीच में दरार पड़ी हुई है। भगवान ने सबको इंसान बनाया, जात पात तो इंसान नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान यदि बनाते तो शायद कुछ अलग व्यवस्था करते। हर व्यक्ति के माथे पर कोई न कोई ऐसी पद चिन्ह या कोई निशान ऐसा भेजते कि भाई ये फलानी जाति का है, पर ऐसा कुछ है नहीं। हमारे अनादिकाल से सनातन धर्म की विशेषता रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके हित की कामना की गई। वसुदेव कुटुंबकम का भाव जो है, मानव के बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पर आज सनातन में ही टूट है। तो उसका कारण जो लीड करने वाले लोग हैं, समाज को चलाने वाले, समाज को दिशा देने वाले, जिनके सानिध्य में हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनका ये दायित्व है कि आगे बढ़कर आए और ये विसंगतियाँ मध्यकाल में आई हो उनको दूर करके मानव में कोई भेद न करें। यदि आपको किसी को दूर रखना है तो उसे एक क्राइटेरिया बना ले कि हमको दूर रखना तो ऐसे लोगों को जो नशा युक्त है, नशे से जुड़े हुए हैं। भाई हम विरोध किस बात का कर रहे हो? गलत चीज़ें खाते तो आज गलत चीज़ें हर समाज में खाने लग गए। तो संत ने क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि साहब कोई भी नशा युक्त व्यक्ति हमारे इस आश्रम में प्रवेश न करें। और ऐसा यदि हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत चटनी हो जाएगी। अच्छे लोग ही प्रयास करेंगे। यदि हमको किसी से भेद भी करना है तो उसकी बुराइयों से करें, मानव में कोई भेद न करें। कमियां मनुष्य के अंदर ही है, उनको सुधारने का काम संत का होता है। यदि हम उनको दूर से दुत्कारेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? अखिल विश्व गायत्री परिवार मानवता का परिवार है। मानव में एक समानता का भाव रखता है। और प्राचीन समय में जिस प्रकार कहा जाता था एक ही घाट पर सिंह और गाय पानी पी सकती है, ऐसा आश्रम आपको देखना हो तो गायत्री परिवार का शांति कुंज हरिद्वार का आश्रम आप जरूर देखिए। वहाँ पर किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती है। एक समानता का भाव है, मानवता का भाव है। मनुष्य देवता बने, धरती स्वर्ग बने, ऐसा उद्देश्य लेकर मनुज देवता बने ये धरती स्वर्ग समान का संकल्प गायत्री परिवार का है। आज के इस युग में अपरिग्रह का निर्वहन करते हुए संत महात्मा एक आदर्श उपस्थित करें। आज के इस युग के हमारे संत सियाराम बाबा जो मानवता के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण छोड़कर गए, जिनके यहाँ कोई भेद नहीं था और वो लोगों से ज़्यादा कुछ लेते नहीं थे। कोई 1000 का नोट भी चढ़ाए तो 10 रुपये से ज़्यादा वो लेते नहीं थे। और जो कुछ उनको मुआवजे के रूप में मिला उन्हें नांगलवाड़ी धाम को निर्मित कर दिया और श्रेष्ठ शुभ कार्यों के लिए दान कर दिया। ऐसे संतों से हमें, ऐसे महात्माओं से हमें प्रेरणा लेकर मानवता के कल्याण के लिए संत समाज आगे आए और भेदभाव बुराई के रूप में हो, जाति और वर्ग विशेष के रूप में न हो। मानवता, कम से कम मानव के बीच में तो भेद न हो। कर्मों से आप उसको दूर रख सकते हैं, लेकिन जातिवाद के नाम पर जो जहर हम फैलाएंगे, हमारा सनातन कमज़ोर होगा। सनातन को मजबूत करने के लिए, देश धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आने वाले समय में समय अनुकूल अपडेट होना पड़ेगा। हर चीज़ अपडेट होती है। आज मनुष्य मोबाइल का उपयोग करता है तो उसमें वर्जन आते हैं तो अपडेट होकर आते हैं, हर बार अपडेट होते रहते हैं। ऐसे संत समाज को भी अपडेट होने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी, जिस आश्रम में भी इस प्रकार के कोई भेदभाव चल रहे हो, उन्हें इसमें सुधार करने की गुंजाइश है और उनको करना ही चाहिए। अब मानव में भेद न हो, मानव मात्र एक समान का नारा लें और मानवता के लिए जिए, मानवता के लिए मरे। तब मानव जो है सनातन
जीवन तो जागृत बनता चला जाएगा और लोगों का भला होता जाएगा। ओम शांति।